चैनल ज्ञान लो। आज हम बात करेंगे वॉशिंग सोडा के बारे में। वॉशिंग सोडा, जैसे कि आप इसके नाम से ही जान रहे हो कि वॉशिंग पर्पस के लिए ये यूज़ होता है। इसी वजह से इसे वॉशिंग सोडा यानी कि कपड़े धोने के लिए इसे यूज़ किया जाता है, इस वजह से वॉशिंग सोडा कहा जाता है। इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है Na2CO3 × 10H2। तो इसको जब वॉशिंग सोडा के अलावा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट भी बोलते हैं, यानी कि ये सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट यानी H2O के 10 मॉलिक्यूल्स का इसके अंदर प्रेजेंट होना, जिस वजह से इसे डेकाहाइड्रेट बोला जाता है। 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में इसमें होते हैं, जिस वजह से इसे 10 H2O इसके अंदर होते हैं, इसमें डेकाहाइड्रेट इसे बोला जाता है। अगर हम बात करें एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट की, किसकी बात कर रहे हैं? एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। ये क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट, इसका मतलब ये है कि जिसके अंदर 10H2O के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते, वो होता है एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। अगर 10 मॉलिक्यूल्स को H2O के निकाल दिया जाए तो ये बन जाएगा Na2CO3। इसके अंदर 10H2O नहीं होंगे। और ये जो Na2CO3 है, इसे सोडा ऐश कहा जाता है। ये क्या होता है? सोडा ऐश। देखिए, बात कर रहे हैं सोडियम कार्बोनेट की, तो सोडियम कार्बोनेट कर्ड फॉर्म में मिलता है सूखी हुई लेक्स में। बहुत सारे रीजन्स होते हैं जहाँ पे ये पाया जाता है। इंडिया में जैसे USA, इजिप्ट और ईस्ट अफ्रीका, यहाँ पे भी पाया जाता है ये। लेकिन इंडिया में भी ये बहुत सारी जगह पाया जाता है, जैसे कि वाराणसी और मथुरा, इन जगह में भी ये पाया जाता है। इंडिया में 1.54 मिलियन जो टन्स होते हैं सोडा ऐश के, वो हर साल प्रोड्यूस किए जाते हैं, बनाया जाता है। हर साल 1.54 मिलियन टन्स सोडा ऐश प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये होता है वॉशिंग सोडा। नेक्स्ट हम जो कर रहे हैं, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं कि इसे कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है। देखिए, इसे मैन्युफैक्चर करने के लिए जो इसका प्रोसेस होता है वो सोलवे प्रोसेस होता है, जिसके थ्रू इसे मैन्युफैक्चर किया जाता है। इसे एमोनिया सोडा प्रोसेस भी कहा जाता है। एमोनिया सोडा प्रोसेस भी इसे कहा जाता है। अब देखिए, जब कैसे प्रोड्यूस होता है। सोडियम क्लोराइड जो होता है NaCl, NaCl में जब H2O वाटर के साथ जब ये रिएक्ट करता है, प्लस एमोनिया की ज़रूरत इसमें पड़ती है, यानी NH3 की ज़रूरत पड़ती है, और इसमें एक CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास किया जाता है, जिसमें जो NaCl है ये 28% होता है, जिससे हमें NaHCO3 मिलता है। ये NaHCO3 क्या होता है? ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट की प्रेसिपिटेशंस होती हैं, प्लस NH4Cl यहाँ से प्रोड्यूस किया जाता है। एमोनियम क्लोराइड यहाँ से प्रोड्यूस किया जाता है। अब ये जो प्रेसिपिटेशंस आई हैं, इन प्रेसिपिटेशंस के इसको यूज़ करके आगे फर्दर प्रोसेस किया जाता है कि जो हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि NaHCO3 की प्रेसिपिटेशंस हैं, जब 2NaHCO3 को हीट किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट बनता है, यानी कि Na2CO3 यानी कि सोडा ऐश बनता है, प्लस CO2 प्लस H2O यहाँ से सेपरेट हो जाता है। अब ये जो सोडियम कार्बोनेट यहाँ बना है, यानी कि Na2CO3 यहाँ बना है, ये 10H2O के साथ रिएक्ट करेगा, और 10H2O के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर हमें प्रोड्यूस होगा Na2
CO3 इंटू 10H2O जो कि हमें प्रोड्यूस करना था, यानी कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट हमें यहाँ पे मिलता है। तो इस तरह से इसकी जो प्रिपरेशन है की जाती है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, वॉशिंग सोडा की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। देखिए, जो वॉशिंग सोडा होता है ये ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। क्या होता है ये? ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब इसमें क्या होते हैं, इसमें एग्जिस्ट होते हैं डेकाहाइड्रेट। डेकाहाइड्रेट का मतलब क्या है कि 10H2O इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, यानी 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसमें अवेलेबल होती है। ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। सेकंड प्रॉपर्टी इसकी ये है कि ये रेडिली सोल्यूबल होता है वाटर में। क्या होता है? सोल्यूबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल होता है। और इसमें जो ये डिज़ोल्व होता है वाटर में, किसकी फॉर्म में? एल्कलाइन की फॉर्म में ये एल्कलाइन सॉल्यूशन इस एक बना देता है। और नेक्स्ट है कि ये जो रेड लिटमस होता है उसे ब्लू, रेड लिटमस सॉल्यूशन को ब्लू कर देता है। ये अल्कलाइन सॉल्यूशन होता है तो रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। नेक्स्ट है कि जब ये थर्ड प्रॉपर्टी इसकी है कि जब ये एयर के साथ एक्शन करता है, एक्शन ऑफ एयर, इसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है एयर का। देखिए, अगर हम वॉशिंग सोडा जो घरों में हम यूज़ करते हैं Na2CO3 इंटू 10H2O का, जब इसे एयर में एक्सपोज कर दिया जाता है, यानी कि जब हम इसे एयर में छोड़ देते हैं कुछ टाइम के लिए, तो उस टाइम में ये जो डेकाहाइड्रेट है ना, ये डेका नहीं रहते, ये मोनोहाइड्रेट बन जाते हैं। यानी कि Na2CO3 इंटू 10H2O होता है, लेकिन ये 10H2O की जगह H2O रह जाते हैं, जबकि 9H2O क्या हो जाते हैं? इवेपोरेट हो जाते हैं। तो ये डेकाहाइड्रेट होते हैं और यहाँ से डेका से ये क्या बन जाते हैं? मोनोहाइड्रेट बन जाते हैं। मोनोहाइड्रेट यहाँ पे बन जाते हैं। तो ये होते हैं हमारे इसकी जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। नेक्स्ट जो फोर्थ प्रॉपर्टी है इसकी, वो है एक्शन ऑफ हीट, यानी हीट का क्या एक्शन होता है। देखिए, जब Na2CO3 मोनोहाइड्रेट, यानी ये तो अगर एयर में छोड़ दोगे तो वो डेका से मोनो बन जाएंगे, लेकिन इन्हीं मोनोहाइड्रेट को अगर 373 केल्विन से ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट कर दिया जाए तो ये क्या होते हैं? Na2CO3 रह जाता है, यानी कि जो एक सिंगल H2O बचा हुआ था वो भी इसमें से सेपरेट हो जाता है। तो अब जो बचता है वो होता है सिर्फ सोडा ऐश। अब सिर्फ और सिर्फ सोडा ऐश बचती है। तो इस तरह से इसकी जो है हीट के साथ इनकी रिएक्शन इस तरह से होती है। लेकिन अगर हम बात करें Na2CO3 इंटू 10H2O, यानी कि जो डेकाहाइड्रेट है उसको भी अगर हम हीट करते हैं, तब इसमें से 10 के 10 H2O के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक साथ निकल जाते हैं। तो यहाँ पे फिर भी Na2CO3 बचता है और 10H2O फिर भी सेपरेट हो जाते हैं। तो इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो थी ये थी इसकी प्रॉपर्टीज़। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि इसके यूजेस क्या क्या होते हैं। देखिए, फर्स्ट यूज़ है, तो अगर हम इसके यूजेस देखते हैं तो फर्स्ट यूज़ ये है कि इसका यूज़ हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए किया जाता है। जो हार्ड वाटर होता है ये उसे सॉफ्ट करता है, तो सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और जो परमानेंट हार्डनेस होती है उसको ये रिमूव करता है, परमानेंट हार्डनेस को ये रिमूव करता है। ये इसका फर्स्ट यूज़ है। सेकंड यूज़ है कि जैसे कि इसका नाम है वॉशिंग सोडा, तो ऑब्वियसली इसका यूज़ वॉशिंग पर्पस के लिए तो होगा ही होगा।
तो इसका यूज़ वॉशिंग पर्पस के लिए किया जाता है। वॉशिंग हम कहाँ कहाँ करते हैं? लॉन्ड्रीज़ में वॉशिंग किया जाता है, क्लीनिंग एजेंट्स, और घरों में, होम्स में, डोमेस्टिक यूज़ में भी इसका यूज़, डोमेस्टिक पर्पस में भी इसका यूज़ किया जाता है। ये इसका नेक्स्ट यूज़ है। नेक्स्ट थर्ड इसका जो यूज़ होता है कि अगर Na2CO3 और K2CO3 को मिक्स कर दिया जाए, अगर इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर दिया जाए तो ये एक फ्यूज़न मिक्सचर बन जाता है। तो फ्यूज़न मिक्सचर्स के फॉर्म में भी इसका यूज़ किया जाता है। फोर्थ जो यूज़ होता है कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, यानी टेक्सटाइल मतलब कि जो धागे की इंडस्ट्रीज़ होती हैं, वहाँ पे भी इसका यूज़ किया जाता है, और पेट्रोलियम रिफाइनिंग में भी इसका यूज़ किया जाता है। फिफ्थ जो इसका यूज़ है, जो कि अलग अलग सोप्स बनाने के लिए, ग्लास बनाने के लिए, और पेपर बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, और कॉस्टिक सोडा बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट यूज़ है इसका, नेक्स्ट वन इज़ इसका जो सिक्स यूज़ है, सोडियम के जो कंपाउंड्स होते हैं, सोडियम कंपाउंड्स, सोडियम कंपाउंड्स जैसे कि बोरेक्स, इसको बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। सेवंथ इसका जो यूज़ है, लेबोरेटरीज़ में इसका यूज़ किया जाता है। लेबोरेटरीज़ में एज रीजेंट इसका यूज़ किया जाता है। तो अलग अलग फॉर्म में इसका यूज़ किया जाता है। तो ये जो होता है, ये होता है हमारे पास वॉशिंग सोडा, जो कि हम अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। थैंक यू।